नमस्कार, धर्म कथाएँ के इस एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज फिर हमारे साथ हैं पंडित संजय शर्मा जी। स्वागत है पंडित जी आपका। आज हम बात करेंगे रत्नों के रहस्यमय संसार के बारे में। किन लोगों को कैसा रत्न पहनना चाहिए और उसका क्या महत्व है, किस तरह से काम करता है, सारी चीज़ें हम समझेंगे रत्नों के बारे में पंडित जी से। पंडित जी, क्या महत्ता है रत्नों की? रत्नों का एक बड़ा विचित्र संसार है। हुँ, इसमें सबसे पहले जो विश्लेषण होता है वो ये होता है हुँ, कि किस व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना है। अच्छा। यदि हम आप ये पता कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना है, हुँ, उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं कि उस रंग का उस रत्न का रंग कौन सा है। क्योंकि कई रत्न ऐसे भी हैं जो थोड़े से अलग-अलग कलर्स में आते हैं। तो यहाँ विश्लेषण करने के लिए आपको सबसे पहले जन्म पत्रिका देखना पड़ता है। अच्छा। जन्म पत्रिका देख कर के आपको ये देखना चाहिए कि इसमें कौन-सा रत्न इसको पहनना है। हुँ, आप उस ग्रह की स्थिति देखेंगे कि वो ग्रह काम करने की स्थिति में है, हुँ, नहीं काम करने की स्थिति में है, पूर्ण ऊर्जा के साथ है, हुँ, कम ऊर्जा के साथ है, या वो वक्री है, वो मार्गी है, हुँ, वो किस स्थिति में से गुजरा है। जब ये सारी चीज़ें हमको धीरे-धीरे करके पता लगने लग जाती है, तो हम वहाँ ये निश्चित करते हैं कि अब इसे कौन-सा रत्न पहनना चाहिए, इसको 1 रत्न की ज़रूरत है, इसे 2 रत्न की ज़रूरत है, या इसे 3 रत्न की ज़रूरत है, ये धीरे-धीरे करके निश्चित होता है। अच्छा। तो और रत्नों से बिल्कुल इंस्टेंट बड़ी तेज़ी से रिज़ल्ट मिलते हैं। हुँ, आप यदि कोई रत्न आपने धारण किया है, हुँ, तो आप मानिए कि आपको पहले दिन से ही रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। अच्छा। लेकिन आप उसके प्रभाव को नोटिस कर सकें, आप, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि ये मेरे को रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हाँ, लेकिन आप उसके प्रभाव को नोटिस कर सकें। ऐसे रिज़ल्ट आप 10 से 15 दिन, 1 महीने, कुछ रत्नों में 10 से 15 दिन में मिल जाते हैं, कुछ रत्नों में पहले ही दिन से मिलने लग जाते हैं, हुँ, कुछ रत्नों के अंदर ये 2 से 3 महीने लगाते हैं, कुछ रत्नों में ये 4 से साढ़े 4 महीने लगाते हैं, लेकिन जो इनका प्रभाव होता है, वो हुँ, पहले ही दिन से शुरू होता है। अच्छा। कैसे काम करता है ये? कैसे पहले दिन से रिज़ल्ट मिल जाता है? क्या प्रभाव रहता है इनका? देखिए, आप कोई भी रत्न रहते हैं, तो आप जब करते हैं, तो आप व्यक्ति की सबसे पहले एक हमारे पास एक डिवाइस है, हम उसके थ्रू जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं। अच्छा। अब उसका मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमको पता लगता है कि ये इसकी मूवमेंट किधर है, हुँ, तो इसे किस तरीके का रत्न लगेगा। हुँ, जब ये पता लग जाता है कन्फर्म कि हाँ, इसे ये वाले रत्न की ज़रूरत है, तो उस रत्न के मैग्नेटिक फील्ड को हम उससे मैच करते हैं। अच्छा। और जब मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है और उसके शरीर का जो चुंबकीय क्षेत्र है, या हुँ, उसके शरीर का जो आभा मंडल है, उसके अंदर उस रत्न की ऊर्जा जब आने लगती है, तो वो क्या होता है, उसके सारे कलर्स बैलेंस हो जाते हैं, और जब वो बैलेंस हो जाते हैं, तो उसको परिणाम मिलने लगते हैं। तो भई अब आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं? सही जैसे अब बात मान है। लीजिए कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया है और इसमें बिगाड़ जो है करीब 2 साल पहले ही हुआ है। हाँ, तो अब 2 साल पहले हुआ है, तो उसको जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन यदि अच्छा। किसी की इसमें ऐसा है कि कोई यदि 40 साल का आदमी मेरे पास आ रहा है और उसकी इसमें बचपन से ही बिगाड़ा है, तो हुँ, 40 साल की बीमारी ठीक करने में थोड़ी देर तो थोड़ा समय लगती है। लग जाता है, सही बात है। जी, जी। जब हम रत्नों की बात करते हैं तो एक रत्न है जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बगैर सलाह से गलत तरीके से पहन लिया तो तुरंत ही नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, नीलम बोला जाता है उसको। ये क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, यदि आपके शरीर में नीलम रत्न की आवश्यकता है हाँ, और आप उसे पहनते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसके अंदर शनि ग्रह की स्थिति देखना हाँ, पड़ेगी कि शनि ग्रह भ्रमण कहाँ कर रहे हैं, कौन-सी राशि में कर रहे हैं, कौन से नक्षत्र में कर रहे हैं, हुँ, इसके साथ ही वे वक्री हैं या मार्गी हैं। अच्छा, यदि आपने इतना विचार कर लिया और उसके बाद ये निश्चित हुआ कि इनको नीलम पहनना है, हुँ, और जब आप उनको नीलम पहनाते हैं, हुँ, तो आपको यहाँ पे नीलम में भी यहाँ 2 तरीके के नीलम हो जाते हैं कि एक थोड़ा-सा गहरे रंग में होता है, हुँ, एक थोड़ा-सा हल्के रंग में होता है। एक को हम इंद्रनील बोलते हैं, तो एक को हम जलनील बोलते हैं। अब इसमें भी कई सारी खदानें होती हैं। कुछ लोग बैंकॉक की खदान का पहनते हैं, कुछ लोग बर्मा की खदान का पहनते हैं, कुछ लोग सीलोन की खदान का पहनते हैं, सब अलग-अलग खदान है।
सब खदानों के जो रत्न होते हैं उन सब की ऊर्जाएं थोड़ी सी अलग अलग स्तर की होती हैं। अब किस स्तर की ऊर्जा का रत्न उसे लगेगा, यदि हमने उसे ये पहनाया हाँ, तो आप ये समझ के चलिए कि उसको पहले ही दिन से रिजल्ट मिलेगा। और अच्छा। यदि रत्न काम कर रहा है, हुँ, जब उसने अपने रत्न का परीक्षण करवाया अपने स्वयं के ऊपर और यदि उस रत्न को पहना, तो आप ये तय मानिए कि उसको रिजल्ट पहले ही दिन से शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जो आप वो नोटिस कर सके, ऐसे रिजल्ट आते आते उसको 2 से 3 महीने में वो खुद बोलेगा कि नहीं, मैंने बहुत परिवर्तन देखे। तो नीलम से ऐसे डरने की बात नहीं है। हाँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। आपकी मैग्नेटिक फील्ड यदि देखो क्या होता है, नीलम यदि काम कर रहा है हाँ, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है तो जैसा कि आपने बताया हाँ, कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो हो रही। लेकिन यदि नीलम की जो वास्तविक प्रकृति होती है वो होती है आपकी जो एक्सप्रेसिव क्वालिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं हम कितने एक्सप्रेस अपनी बात को कर सकते हैं। हाँ, ये शनि का मेन आपकी बॉडी के अंदर जो स्थान होता है वो कंठ के पास में होता है, जिससे कि आप किसी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। हाँ, बस ये, कॉन्फिडेंस से पूरी बात बता हाँ दें। जी बिल्कुल, एक पूरी आत्मविश्वास के साथ यदि हमने बोला हाँ, तो ये जो है आपको शनि के रिजल्ट मिले। लेकिन यहाँ पे यदि शनि काम नहीं कर रहा है और मतलब या शनि का रत्न उनको लग नहीं रहा है, हाँ, या उस दिन भी पहन जो लिया तो उनको फिर रत्न की दिक्कत हो जरूरत तो है जाएगी। शनि के, लेकिन उन्होंने शनि का रत्न गलत पहन लिया है, हाँ, तो फिर अब परेशानी हो सकती है। परेशानी हो सकती है। ये यदि मान के चलो कि यदि ये हो तो ये नसों में समस्याएं खड़ी करता है, हाँ, नसों से संबंधित तकलीफ आएगी आपको। हाँ, या कभी कभी यदि गंभीर परिस्थितियां हों तो ये पैरालिटिकल अटैक की तरफ भी लेके जाता है। ये तो 24 हमको, घंटे में रिजल्ट दे देता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। जी बिल्कुल, हाँ, आपको रिजल्ट तो मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपको रिजल्ट तो मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यदि आप केवल यही मान लें कि नहीं नहीं ये केवल इसी की वजह से हो रहा है, तो ये भी गलत है। कोई ज़रूरी नहीं वो किसी और सही परिस्थिति बात की है। वजह से हो रहा हो, हाँ, सही बात है, और हम यदि उसका दोष किसी रत्न को दे दें तो ये भी बिल्कुल गलत है। सही बात। आपको थोड़े दिन, यदि आपको यदि कुछ गलत भी हो रहा है तो आप उसको थोड़े दिन आप उसको रखें अपने साथ कि क्या वाकई इसी की वजह से हो रहा है या ये हमको सुरक्षित रख रहा है। सही बात है। सूर्य ग्रह के लिए माणिक का नाम लिया जाता है, माणिक पहनाया जाता है। क्या क्या असर होता है माणिक पहनने से? देखिए, सूर्य एक ऐसे ग्रह होते हैं हम्म, जिनको ग्रह ग्रह के राजा माने जाते हैं। राजा माना जाता तो अब सूर्य ग्रह के लिए माणिक रत्न होता है, कुछ लोग इसके सब्स्टिट्यूट गार्नेट भी पहनते है। हैं। अब ये देखना है कि आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र है या आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माणिक के लिए परफेक्ट है कि नहीं। आपने जन्म पत्रिका से कंफर्म किया कि हाँ भाई इन्हें माणिक की ज़रूरत है, अब आप उनको माणिक पहना रहे हो। माणिक बहुत सारी खदानों में आते हैं, कोई कुछ लोग मैसूरी माणिक पहनाते हैं, तो कुछ लोग जो है इसके अंदर सूडान का पहनाते हैं, कुछ लोग बर्मा का पहनाते हैं, है ना। कुछ लोग अन्य देशों में जो खदानें हैं आप वहाँ का पहनाते हैं। बस ये है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड, इसमें थोड़े से कलर्स भी होते हैं, कुछ पिंक कलर के होते हैं, कुछ मरून कलर के होते हैं, कुछ थोड़े से डार्क की तरफ जाते हैं, तो कुछ थोड़े पिंक की तरफ, मतलब डार्क पिंक की तरफ जाते हैं। तो सबके अलग अलग रंग होते हैं। यहाँ रंगों से सूर्य के रत्न में इतना फर्क नहीं आता, यहाँ आता सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में। अब यदि जैसे आपको सर दर्द हो रहा है या आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्याएं हैं, ये एग्जैक्टली इसका संबंध सूर्य से होता है। यदि आपका सूर्य का रत्न आपको लग रहा है और सूर्य आपकी इसमें बहुत कमज़ोर है, तो आपको सर में दर्द उठेगा, आपको हड्डियों में दर्द उठेगा, आपको जोड़ों में दर्द उठ सकता है। ये अलग अलग परिस्थितियाँ सूर्य की वजह से आती हैं। अच्छा। अब हमको यदि सूर्य का रत्न हम पहनते हैं, तो यदि आपको सर दर्द हो रहा है और आपको सूर्य के रत्न की ज़रूरत है और आपने सूर्य का रत्न जो काम करने वाला रत्न है वो आपके हाथ में पकड़ लिया, तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर बैठे बैठे ये अंतर लग जाएगा कि नहीं मेरे सिर में रिलैक्स आने लग गया। अच्छा। लेकिन यदि वो काम नहीं कर रहा है तो आपके सर दर्द को बढ़ा भी देता है। अच्छा। तो ये है बहुत, मतलब आपने मेरा बताया था एक बार, मुझे भी रत्न दिया था, तो जेब में रखने से भी फायदा होता है मुझे, मतलब उसका असर जेब में रखने से ही हो रहा है, मैंने अभी नहीं, पहना नहीं है वो। बराबर वो देखो क्या रहता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई रत्न है और आप रत्न की मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 99 भी नहीं, 100%। यदि मान लो कि कोई ऐसे लोग हैं जो रत्न नहीं पहनते हैं बल्कि रत्न पहनने में आनाकानी करते हैं कि नहीं यार मैं तो नहीं पहन सकता ऐसा, तो आप उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था है कि आप
उनके किसी मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज़ के अंदर आप उसको रख दें, आप उनके बिस्तर पे जहाँ सोते हैं वहाँ रख दें, या जेब में रख कर के घूमें, या पर्स में रख कर के घूमें, कहीं भी रख के घूमें, आपको रिजल्ट पूरा मिलेगा। चंद्र ग्रह के लिए को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न बताते हैं आप? देखो, मजबूत शब्द उसके लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा ठीक नहीं नहीं, है। कुंडली में हम मजबूत करने के लिए हाँ, चंद्र नहीं, ग्रह हम को उसको कुंडली- बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, बैलेंस करने के मतलब लिए। देखो, ना तो सही ये बात मेरी है। ताकत है, हाँ। न किसी और की ताकत है हाँ। कि वो आपके ग्रहों को मजबूत कर दे या कमजोर कर दे। हाँ। हम सिर्फ उसको आम बैलेंस कर बोलचाल सकते की हैं। भाषा में यही बोला जाता है हाँ, बस। वो बोला जाता है, बट कोई इस दुनिया में मतलब ऐसा परफेक्ट नहीं है जो कि सही ग्रहों है। के ऊर्जा को से ग्रहों की ताकत को बढ़ा दे या उसकी कम कर दे। हाँ। एग्जैक्टली देखो, वेदों में कहा गया है कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। हाँ। तो ये जो हमारा पिंड है, हम्म। बस ब्रह्मांड इसी के अंदर है, सारे नवग्रह यही हैं, और ये उन नवग्रहों से ऊर्जा लेते हैं। तो उन नवग्रहों से आने वाली ऊर्जा में जब किसी ग्रह की ऊर्जा में कमी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक रडार लगाते हैं अपने पास, अपना मैग्नेटिक फील्ड में उसको बैलेंस कर देते हैं कलर को, तो वो ऊर्जा हमारे तक सीधी आने लगती है। और वो आने लगती है तो हो सकता है किसी को तत्काल प्रभाव से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, तो किसी को कुछ दिनों में मिलना शुरू होते हैं, तो किसी को और दिनों के अंदर मिलना शुरू हो जाता है, कि धीरे धीरे करके मिलना शुरू होता है। और मोती सबसे तेज रिजल्ट देने वाला रत्न है। अच्छा। आजकल मोती के अंदर जैसे साधारण मोती तो होते ही होते हैं, इसके अलावा कुछ कल्चर्ड मोती भी होते हैं, जिनको थोड़े से पिंक कलर में कर देते हैं या थोड़े से येलो टोन में कर देते हैं। कुछ साउथ सीप के मोतियों को भी इस तरीके से बदला जाता है। तो मोती का सामान्यतः होता है कि जैसे कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के अंदर होता है, या थोड़ा एग्रेशन होता है, तो एग्रेशन को भी थोड़ा सा डाउन करता है। किसी किसी परिस्थितियों में ये आपके अंदर जो मानसिक ऊर्जा है, ये उसको बहुत आसानी से संतुलित करता है, और इतनी तेज़ी से संतुलित करता है कि आपको मोती के रिजल्ट सबसे जल्दी मिलना शुरू होते हैं। अच्छा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, मंगल ग्रह कुंडली में अगर कमजोर है तो उसके लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए? मंगल ग्रह के लिए आमतौर पर हम जो है मूंगा रत्न पहनते अच्छा। हैं। देखिए, मूंगा रत्न भी एक ऐसा ही है जैसे कि आप शरीर के अंदर वो ऊर्जा और खून का प्रतीक है। हाँ। अब यदि हमारे पास एक मूंगा है और हम यदि उसे धारण करते हैं, हाँ। तो आप ये समझिए कि रत्न पहनते ही यदि उस रत्न की ज़रूरत आपके शरीर के अंदर है, कि भाई आपके शरीर को मूंगा की ऊर्जा की ज़रूरत है, तो आप जैसे ही रत्नों को धारण करेंगे, आपको धीरे से उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि वो काम कर रहा है तो आपके अंदर उत्साह की वृद्धि होगी, आपके रुके हुए काम को किस तरीके से निकालना है, कहाँ एग्रेशन दिखाना है और कहाँ पे आपके एग्रेशन को डाउन रखना है, ये सब हमको मूंगे के जो रत्न होता है मूंगा, मंगल का रत्न, ये उससे हमको मिलते हैं। यदि ये रत्न काम नहीं करता है तो ये आपको कभी भी एसिडिटी बढ़ा सकता है, ये कभी भी आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत कर सकता है, ये कभी भी आपके अंदर मस्कुलर पेन पैदा कर सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से मूंगा रत्न पहने कि यदि वो रत्न काम कर रहा है तो वो इन बीमारियों को ठीक करेगा, लेकिन यदि नहीं काम कर रहा है तो वो इन बीमारियों को खड़ा भी कर सकता है। अच्छा। इसलिए उसका मैच होना आपके शरीर से बहुत आवश्यक है। कई बार कुंडली देख करके गुरु ग्रह के लिए पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है, क्या क्या फायदा होता है अगर ये पहन ले तो? देखो, पुखराज क्या है, वास्तव में पुखराज भी दो तरीके के होते हैं। एक थोड़ा गोल्डन कलर में आता है, हाँ, थोड़ा सा लेमन कलर में आता है। नहीं, सुनेला एक उपरत्न है। अच्छा, एक उपरत्न है, सबसे दो तरीके के होते हैं। अच्छा। एक गोल्डन कलर में आता है और एक थोड़ा सा लेमन कलर में आता है। अच्छा। सबसे पहले ये पता करना होता है कि आपकी जन्म पत्रिका में आपको कौन सा कलर का लगेगा, लेमन कलर का लगेगा या गोल्डन कलर का लगेगा। यदि जो भी लगता है, यदि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की शिकायत है, यदि आपको नाक कान गले से जुड़ी हुई कोई समस्या है, या आपके मन में डाउट्स ज़रूरत से ज़्यादा आते हैं, जैसे इसको बोलते हैं कि यार ये तो बहुत शक्की स्वभाव की होती है, तो यदि कुछ इस तरीके की चीज़ें किसी व्यक्ति के साथ है तो आप ये तय मान लीजिए कि उसकी इसमें गुरु ग्रह खराब है। अच्छा। अब यदि गुरु खराब है तो कभी कभी ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं कि गुरु ग्रह खराब है तो हम गुरु के रिजल्ट के लिए हम पुखराज ही पहन लें, किसी दूसरे रत्न से भी गुरु ठीक हो सकता है। अच्छा। हमेशा ऐसा वो नहीं है कि कोई एक रत्न कुंडली दिखाना ज़्यादा उसके लिए जरूरी कुंडली है। दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही आप पुखराज रत्न धारण करते हैं तो आपको जो मैंने कुछ समस्याएं बोली, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना,
तो ये यदि बुखार आपके ऊपर काम कर रहा होगा तो ये ठीक होना शुरू होगा। हम्म, यदि आपको नाक कान गले से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो ये ठीक होने लगेगी। यदि आपको इस तरीके से जो जिसको हम बोलते हैं कि दमा या हम उसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम जो बोलते हैं, यदि ये चीज़ें हैं तो ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। लेकिन काम नहीं कर रहा होगा तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, काम कर रहा होगा तो ये सब ठीक होंगे। आपके मन में जो डाउट्स आने लगते हैं, क्योंकि ये मानसिक समस्या है डाउट्स होना, तो आप ये समझिए कि डाउट्स ठीक होना ये एक दिन में नहीं होगा, हाँ, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये मानसिक समस्या है। सही बात। तो इसमें थोड़ी सी देर लगेगी और जैसे ही वो काम करने लगेंगे तो ये सब चीज़ों में उनको धीरे धीरे से अंतर शुरू होना शुरू होंगे। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के यहाँ पे पुत्र संतान नहीं होती है, पुत्री संतान ही होती हाँ, है, तो आप देखेंगे कि आप उसकी पत्रिका के अंदर गुरु ग्रह ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहा। या तो नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक पड़े हुए हैं। अच्छा, तो आपको केवल गुरु पे काम करवाना है। यदि आपने गुरु से काम करवाने के लिए कोई एक रत्न धारण करवा दिया उसको या कोई मंत्र बुलवा दिया, तो आप ये मानिए कि गुरु ग्रह इस तरीके से काम करेंगे कि उसको रिजल्ट मिलेगा। भगवान के आशीर्वाद से पुत्र संतान की की प्राप्ति। बात करेंगे। अब ऐसे ही पुत्री संतान के लिए होता, अपन जब पुत्री वाले ग्रह की तरफ पहुंचेंगे तो कि जिसकी यहाँ पुत्र ही पुत्र हैं, पुत्रियाँ नहीं होती हाँ, है, वो तो चाहते हैं वो कि आपको पुत्री- उसमें बताई जाएंगी। सही बात है। जी। इसके साथ ही बुध ग्रह के लिए पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। क्या क्या फायदे होते हैं, क्या करना चाहिए उन लोगों को? जी देखो, पन्ना जो है एक बहुत ही शांत रत्न माना जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे सभी लोग पहन सकते हैं। अच्छा, आप जन्म पत्रिका जब दिखाते हैं, जन्म पत्रिका के अंदर यदि आपको पन्ना लग रहा है हाँ, और आपने पन्ना धारण कर लिया है, जैसे ही यदि आपने पन्ना धारण कर लिया है तो आप समझिए कि यदि आपको कभी सीने में दर्द उठा होगा तो पन्ना रत्न आपके सीने के दर्द को कम करेगा। यदि आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम रही है शरीर में कहीं पे भी, तो ये उसको ठीक करेगा। यदि आपकी जो बातचीत की शैली है उसमें आपके शब्द ओवरलैप होते हैं या हकलाना या कुछ इस तरीके की शिकायतें होती है आपकी बातचीत में, तो वो पन्ना ठीक करता है। यदि पन्ना काम कर रहा है, पन्ने में भी वास्तव में 2 तरीके के वो होते हैं कि एक हल्के रंग का होता है, एक थोड़ा सा गहरे रंग का होता है। आपको कौन से रंग के पन्ने की ज़रूरत है, फिर इसमें खदानें भी बहुत सारी होती है। कुछ बिल्कुल हल्के रंग के आते हैं, कुछ लोग उसको रशियन बोलते हैं, कुछ थोड़े से उससे बेहतर होते हैं, लोग उनको सपोटा खदान का बोलते हैं, कुछ और अच्छे होते हैं, लोग उनको दूसरी जाम्बियन खदान के होते हैं, फिर कोलंबियन खदान के होते हैं। ये सब अलग अलग खदानों के अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे शानदार पत्थर होते हैं, कुछ हल्के रंग के होते हैं, कुछ गहरे रंग के होते हैं। तो आपके ऊपर जो रत्न काम कर रहा पन्ना, यदि आपने वो धारण किया है तो आप ये मानिए कि यदि आपको कभी भी सीने में दर्द उठा है या हार्ट की प्रॉब्लम रही है तो ये उसको ठीक करने लगेगा। हार्ट की प्रॉब्लम वैसे अकेले पन्ना से वो नहीं होती, इसको पन्ना के साथ में यदि आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा भी खराब है तो हार्ट की प्रॉब्लम है, और यदि केतु भी खराब है तो आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, और केतु और शनि भी खराब है तो आर्टरीज ब्लॉक होती हैं या स्टैंड वगैरह लगाने की परिस्थितियाँ बनती, ये सब उससे होती है। लेकिन यदि पन्ना काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ठीक होगी, और नहीं काम कर रहे हैं तो सीने में दर्द उठेगा, स्किन की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या बुध की जो परिस्थिति आपकी पत्रिका के अंदर होगी उसके आधार पे आपको कोई तकलीफ या समस्या का हल आपको मिलेगा। तकलीफ आ सकती है या जा सकती है। हमने अभी शनि ग्रह वालों को, शनि ग्रह से पीड़ित लोगों को नीलम पहनने के लिए बात की थी। इसके उपायों पर भी आप हम बात करना चाहें तो क्या क्या उपाय इसके साथ में करने चाहिए? देखिए, शनि ग्रह यहाँ पे क्या होता है कि शनि ग्रह को जो है हनुमान जी महाराज ने जब शनि ग्रह को बचाया था, तो यदि हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आप ये मानिए कि शनि अपने आप प्रसन्न होता है। यदि आप हनुमान जी की आराधना नहीं कर सकते, भाई आपको ऐसा लगता है कि नहीं हनुमान जी की आराधना, कोई महिला है वो सोचे कि ना ना यार मैं हनुमान जी की आराधना कैसे कर सकती हूँ, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, वैसे करना सबको चाहिए। तो आप राम जी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप राम जी को याद करेंगे हनुमान जी अपने आप आएंगे, हनुमान जी आएंगे तो शनि जी अपने आप आएंगे, सही बात। कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तो ऐसा है कि आप, बाकी रत्न का अपना संसार है, मंत्र का अपना संसार है। सही बात है। शुक्र ग्रह के लिए क्या क्या रत्न पहनने चाहिए शुक्र ग्रह को कुंडली में और सही मजबूत प्रभावों को बढ़ाने के लिए? शुक्र ग्रह जो होता है
शुक्र ग्रह के लिए अ, जो रत्न होते हैं वो एक तो होता है हीरा। हाँ, कुछ लोग उसके सब्स्टिट्यूट में ओपल भी रखते हैं, बट ओपल थोड़ा सा कच्चा होता है, वो टकराने से टूटने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ लोग आजकल मोजोनाइट भी पहनते हैं, डायमंड आता है, अच्छा, तो वो भी पहन लेते हैं। अब ये क्या होते हैं कि यदि शुक्र ग्रह हमारी पत्रिका में अच्छा है तो ये हमारे अंदर चार्म रखेगा, हाँ, हमारे अंदर प्रेजेंटेशन रखेगा, चेहरे पे शाइनिंग रखेगा, ये सब शुक्र के अंडर में आती है। लेकिन यदि शुक्र खराब होगा तो सबसे पहले वह आंखों में समस्या खड़ी करेगा, चश्मा लगेगा। एक उस उम्र में, जिस उम्र में आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती, हुँ, तब आपको चश्मा लग रहा है, तो आप ये मानिए कि ये शुक्र खराब है। लेकिन भाई आप यदि 37-38 के पार निकल चुके हो और आपको चश्मा लगता है, इसका मतलब शुक्र खराब नहीं है, हाँ, ये उम्र के कारण है। सही बात है। तो यदि शुक्र खराब है तो एक अर्ली एज में यदि आपको लग रहा है। दूसरी चीज़, इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को थोड़े से बचपन में मोटे ग्लास का चश्मा लगता है और उसको हाँ, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं, हाँ, उसको शुगर की बीमारी हो जाती है। तो आप ये मान लीजिए कि उसका शुक्र खराब है, इस वजह से उसको इंसुलिन लग रहे हैं, या उसको ये आपने देखा कभी किसी को इधर साइड में पसली के नीचे की तरफ में थोड़ा सा दर्द उठता है, हाँ, आप इतना ही मान लीजिए कि उस व्यक्ति का शुक्र खराब है, इस वजह से इसको यहाँ दर्द उठ रहा है। इसके अलावा शुक्र के ये 2-3 के अलावा यदि फैमिली हिस्ट्री में यदि शुगर की बीमारी है और वो आपको आ रही है या आने की संभावनाएं दिख रही है, आपको सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए हैं, हाँ, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पत्रिका में शुक्र खराब है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो इसलिए शुक्र का बैलेंस होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही शुक्र बैलेंस होगा, हुँ, आप मानिए कि ये समस्या आपकी धीरे से कम होने लगेगी। पर बात वही है कि यदि आपने सही शुक्र पहना है, सही शुक्र का रत्न पहना है, तो आप ये मानिए कि आपको ये सब बीमारियाँ ठीक होंगी। यदि शुक्र की परिस्थिति आपकी पत्रिका में अच्छी हाँ, है, धनदायक है, या शत्रुनाशक है, या किसी भी तरीके की है, तो हाँ, आप ये मानिए कि आपको उस क्षेत्र में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ भी उसका लाभ मिलेगा कि ये बीमारियाँ ठीक होंगी या ये बीमारियाँ नहीं आएँगी। मानिए कि यदि वो रत्न आपके काम का नहीं है और आपने उसे पहन लिया है, तो आपको इस तरीके की कोई समस्याएँ खड़ी होती हुई नज़र भी आ सकती है कि आपने को चश्मा लग रहा है, या आपको साइड में दर्द उठ रहा है, या आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन हो रहा है, तो हुँ, आप ये समझ के चलिए कि ये हमारे इसमें शुगर की परिस्थिति गड़बड़ थी, या हमने रत्न गलत पहन रखा। सही बात है। कुंडली में राहु ग्रह को के प्रभावों को और मजबूत करने के लिए कौन-सा रत्न पहनना चाहिए, क्या सलाह देते हैं आप? राहु ग्रह के लिए गोमेद रत्न होता है। अच्छा, गोमेद असल में क्या है, दो तरीके की खदानों से ज़्यादा मिलते हैं, एक अफ्रीका से मिलते हैं, सिलोन से मिलते हैं। हुँ, पर जो गोमेद की वो है, वास्तव में क्या रहता है कि जो लोग थोड़े से भोले होते हैं, हुँ, सीधे या साधे जिनमें मार्केट, हाँ, सीधे साधे, और जिनमें मार्केटिंग स्किल की थोड़ी सी कमी होती है, हुँ, या ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्जियत की शिकायत रहती हाँ, है, ऐसे लोग, या आप उनको दूसरे में समझ लो कि जैसे बचपन, आप किसी बच्चे को टेस्ट करना है तो आप देखो कि उसको लेटर नहीं जानता है तो उसको शौचालय में थोड़ी सी देर लगने लगती है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सच से मानिए कि उसका शुक्र जो है, सॉरी, उसका राहु खराब है, और यदि उसका राहु गड़बड़ है तो आपको ये तकलीफें उसके अंदर देखने को मिलेगी। ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो भोलेपन की वजह से धोखा खा जाते हैं, हाँ, लोग ठग वो ले जाते हैं लोग उनको। उनको ठग करके बिजनेस नहीं करने देते। हुँ, तो बेहतर होगा कि यदि आप यदि कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले राहु पे को ठीक करने का प्रयास करें। जैसे ही राहु ठीक होगा, आपके अंदर धीरे धीरे स्किल डेवलप होने लगेगी कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, किस बात को कैसे की जा सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि राहु का रत्न क्या, कभी कभी जैसे किसी को कालसर्प दोष होता है किसी की पत्रिका में, तो वहाँ राहु का रत्न पहनाया जाता है, चाहे उसकी इसमें राहु की ऊर्जा कम हो या फुल भी हो, तो भी उस केस के अंदर उसको पहनाया जाता है। राहु का रत्न पहनाया जाता है। और राहु का रत्न पहनाने के से उसके कालसर्प दोष में तो मतलब राहत उसमें मिलती मदद है। मिलती है, राहत मिलने ही लगती है। और इसके अलावा वो इन समस्याओं से भी उसको मुक्ति छुटकारा देता मिलता है। है। कभी कभी किसी परिस्थिति में हमको एक से अधिक भी रत्न पहनना पड़ सकते हैं, क्योंकि हाँ, राहु और केतु कई लोगों की मेन उंगलियों में स्ट्रोंग हम नहीं। देखते हैं 3-4 रत्न रहते हैं। हाँ, 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 तो बराबर, जैसे कि राहु के रत्न के साथ क्या वो अकेले में इतनी वो नहीं होती है हुँ, कि वो मेन जो ग्रह हैं 7, हुँ, उनमें से किसी के रत्न का भी काम करवा ले, वो इतनी ताकत गोमेद के पास नहीं होती। और
मतलब राहु के रत्न के पास नहीं होती और केतु के रत्न के पास भी इतनी ताकत नहीं होती कि वो अकेला ही सारे काम करवा ले। बस ये होता है कि वो आपको इन परिस्थितियों से देगा। लेकिन हमें खास यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप गोमेद पहने सभी आप उसको बीच वाली उंगली में चांदी के अंदर धारण करें, गले के अंदर धारण करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी आपको वही असर करेगा, यहाँ से भी आपको वही असर करेगा। कोई सा भी रत्न आप पहनते हैं जो यहाँ आपको उंगलियों में असर करेगा वही यहाँ से करेगा। यदि जेब में रखने से असर कर सकता है तो पक्की बात है आप कहीं भी रखेंगे आपको आसानी से उसका असर मिलेगा। सही बात है। ग्रहों में एक ग्रह हो रहे केतु, उसके लिए क्या करना चाहिए उपाय और क्या रत्न पहनना चाहिए? देखो केतु के लिए जो रत्न होता है वो होता है लहसुनिया। अब लहसुनिया रत्न क्या होता है वास्तव में, जैसे मान लो कि कभी किसी की पत्रिका में पितृदोष की शिकायत है तो सामान्यतः ऐसे लोगों को लहसुनिया पहनाया जाता है। अब लहसुनिया काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो फिर आपको काम करने वाला लहसुनिया आपको ढूंढना पड़ेगा जो हमारे पर काम कर रहा है। यदि वो काम कर रहा है तो यदि आप पीठ के निचले हिस्से में जैसे लोअर बैक हम बोलते हैं वहाँ पे यदि आपको दर्द उठता है तो आप समझिए कि आपकी इसमें वहाँ कोई नस दबी हुई है, क्योंकि केतु का जो प्रभाव होता है वो शरीर की नसों पे होता है। वो नसों पे प्रभाव होता है तो नस शरीर में कहीं भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको जब चंद्रमा और बुध में बताया था कि वो आर्टरीज यदि ब्लॉक होती है तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, तो वो भी एक तरीके की नस ही होती है जो ब्लॉकेज होती है जिसमें स्टेंट लगा करके वो करते हैं। शनि के इसमें भी मैंने आपको बोला था कि जब केतु के साथ जाते हैं वो जो आपको मैंने पैरालिटिकल प्रॉब्लम बताई थी, तो शनि और केतु जब आपकी पत्रिका में काम नहीं करते हैं तो पैरालिसिस की शिकायत बनती है। तो उस केस में हमको इन ग्रहों को पहले ठीक करने की जरूरत है। कई बार हार्ट अटैक जिनको आता है फिर उनको पैरालिसिस आ जाता है। हाँ वो ये यहीं से आता है, वो आर्टरीज जो ब्लॉक होती है, आर्टरी ब्लॉक होती है केतु की वजह से ब्लॉक होती है, तो वो हमको ऐसा मालूम पड़ता है। अब यहाँ पे केतु के रत्न क्या होते हैं, सबसे अच्छा रत्न माना जाता है कनक खेतु। अब सामान्यतः वो उपलब्ध नहीं होता है या लोगों की पहुँच से दूर भी हो सकता है, या आप यदि रत्न लेने जाते हैं तो आपको कोई और रत्न किसी और के नाम से दे दिया जाता है या जो भी मार्केट हो जाती है एक तरह से। हाँ, क्योंकि वो असली रत्न हम पहचानते नहीं, जो सामने वाला बोल रहा है हम उसी को सच मान लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि आप यदि केतु का रत्न पहनते हैं उसको अष्टधातु में पहन लीजिए। आप कहीं भी या तो छोटी उंगली में पहन सकते हैं, बीच की उंगली में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगता है। अब केतु के रत्न से आपको पीठ की समस्या में हल होगी। नस यदि कहीं से आपकी ब्लॉक है या नसों से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का समस्या है या वेरिकोज वेंस की शिकायत होती है शरीर में, तो वहाँ पे आपको केतु के रत्न की जरूरत लगती है। जैसे ही केतु का रत्न आप धारण करते हैं तो ये चीज़ें आपकी ठीक होने लगती है। ये थोड़ा फियरनेस इश्यूज बढ़ाता है जिसको हम बोलते हैं डर लगना। अनायास लोग डरने लगते हैं, सोते सोते डरने लगते हैं, बैठे बैठे डरने लग जाते हैं। डरने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि हमारे घर के दरवाजे के बाहर कोई लाठी लेके खड़ा हुआ और हम डर रहे हैं, ये वो डर नहीं है। एक अनायास मानसिक स्थिति है ये कि आप जैसे बैठे हुए हो और आप विचार कर रहे हैं कि नहीं यार मेरी नौकरी यदि खत्म हो तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, ये फियरनेस है। कुछ भी ये आपके मन में किसी घूम रहा है तो कुत्ता तो नहीं काट लेगा कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, केतु मतलब कुत्ता ही होता है। आपने सही बोला है कि यदि आपको डर है कि कुत्ते से आप डर रहे हैं तो आप ये तय मानिए कि आपको वही है, कुत्ते से डर लग रहा है तो आप मानिए कि आपका केतु खराब है। अच्छा, तो केतु के रत्न भी बहुत चमत्कारिक रत्न होता है। मैंने तो कई सालों तक पहना है केतु का रत्न। तो वो आप जो भी, वैसे तो पूरे नवरत्न हैं बेहतर, तो आप रत्न धारण करें और उनके चमत्कार देखें तो है। और ये तत्काल रिजल्ट लीजिए आप। जैसे ही आपने पहना हाथ में आया कि आपकी समस्या, हाँ बस यही है कि कोई बीमारी आपके पास कितने लंबे टाइम से टिकी हुई है तो उसको हटने में थोड़ी सी देर लगेगी, बाकी कुछ नहीं, सब ठीक होती है। रत्नों पे हमने बहुत डिटेल में बात की है। इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे दर्शकों को कि रत्न बगैर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बगैर किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह से कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव भी हमने देखे हैं, पंडित जी ने बताए हैं। जी बिल्कुल। तो मेरी यही सलाह है, पंडित जी भी बताइए आप क्या करना चाहिए। देखो रत्न जब भी आप पहनो तो स्वयं अपने हाथों से टेस्ट करवाओ और टेस्ट करवाने के बाद ही पहनो कि भाई ये रत्न मेरे ऊपर काम कर। देखो ये आपको बहुत लोग बता देंगे कि आपको मोती पहनना चाहिए, आपको माणिक पहनना चाहिए, आपको नीलम पहनना चाहिए। आपसे फ़ोन पे संपर्क करके भी बिल्कुल वो तो हम वो कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ोन से भी बात कर सकते हैं।
तो धन- बस ये है कि जब आप रत्न टेस्ट करवा लें और उसको पहनेंगे, फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आप सोचेंगे कि आप बिना रत्न पहनाए, किसी ने हमको बोल दिया कि पुखराज पहनना चाहिए, हमने मार्केट में गया पुखराज लेके पहन लिया, अब वो काम नहीं कर रहा है तो आपको उसके विपरीत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कभी कभी इनके उपरत्न भी पहन लेते हैं लोग, यदि उपरत्न क्या रहता है कि थोड़ी लेट काम करने में वो करते हैं, इनका लंबा एक रिजल्ट जाता है। जैसे सूर्य में आप गार्नेट पहन सकते हैं, और बुध में आप हरी तुरमुली पहन सकते हैं। यदि पुखराज की जगह हम सुनैला पहनते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यदि होगा तो ये आपको तत्काल रिजल्ट देगा। कितने ही लोग पुखराज और सुनैला की जगह मार्का भी पहन लेते हैं, तो रिजल्ट मिलना चाहिए। यदि रिजल्ट मिलेगा तो आप ये मानिए कि आपको तत्काल रिजल्ट ओरिएंटेड होता है स्टोन, मतलब आप ये मान के चलिए उसकी एनर्जी जितनी है, बस ये है कि अब आप किस खदान का पहनते हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी, ये अलग विज्ञान। सही बात है। रत्नों के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका।